फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं सेक्युलर देश भारत में भी मुस्लिमों की भारी तादाद फ्रांस और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि भारत ने फ्रांस का साथ देने का स्टैंड लिया है। एक आम नागरिक के लिए वही स्टैंड होना चाहिए जो देश का स्टैंड है, लेकिन फ्रांस मामले में भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने देश के साथ खड़े होने की बजाय अपना अलग ही स्टैंड तय किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जहां कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के इशारे पर हजारों की तादाद में लोग फ्रांस का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, तो वहीं मुंबई की सड़कों पर इमैनुअल मैक्रोन के पोस्टर लगाए गए। इन तमाम विरोध के बीच भारत के मुसलमान पत्रकारों की आखिर फ्रांस और वहां के राष्ट्रपति के बारे में क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार समीर अब्बास की, जिन्होंने फ्रांस मामले पर ट्वीट कर कहा कि जो मेरे देश का स्टैंड वो मेरा स्टैंड, क्योंकि राष्ट्र और मेरा मानवता धर्म निसंदेह सबसे ऊपर है। फक्र है कि मेरा देश आज सीना तान कर मानवता के पक्ष में और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। एक और वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी फ्रांस के मुद्दे पर ट्वीट कर कहा, तो सारे मुस्लिम मुल्क फ्रांस के खिलाफ आ खड़े हुए हैं। मुसलमानों की मुफलिसी पर एक नहीं हुए, कभी कट्टरपंथ आतंकवाद के खिलाफ एक नहीं हुए, कौम को पढ़ाने लिखाने के नाम पर साथ नहीं आए, इस्लाम को बदनाम करने वालों के बचाव में सब एक हो गए। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हद है। फ्रांस में जिस तरह से 3 गैर मुस्लिम नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया, उस पर पत्रकार रोमाना इसार खान ने कहा, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी मोहम्मद के नाम पर बर्बरता करने वाले हर दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी है। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं हो सकती। भोपाल में फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतरने वालों को लताड़ते हुए पत्रकार सैयद सुहेल ने भी ट्वीट कर लिखा, अल्लाहू अकबर बोलकर हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ कितनी बार सड़क पर आए हो जाहिलों। पत्रकारों के अलावा कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भी ट्वीट कर कहा, मोहम्मद साहब का अपमान करना निंदनीय है, लेकिन इस्लाम हिंसा और निर्दोष लोगों के मारे जाने के भी खिलाफ है। फ्रांस के चर्च हमले में जो भी शामिल है वो इस्लाम और मानवता दोनों के दुश्मन है। अपने देश के मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का दुनिया भर के मुस्लिम देश भले विरोध कर रहे हों, लेकिन भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय संघ भी फ्रांस के साथ मजबूती से खड़े हैं। फ्रांस के नागरिकों की हत्या के बाद पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा था, मैं आज नीस में चर्च के भीतर हुए नृशंस हमले समेत फ्रांस में हुए हालिया आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवार वालों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी संवेदना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। कई बड़े देशों से मिले समर्थन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस्लामिक कट्टरवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कमर कस ली है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद अब फ्रांस के प्रमुख स्थानों पर सैनिकों की तैनाती की जाएगी। इन स्थानों में स्कूल और धार्मिक स्थान शामिल रहेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों की संख्या भी 3 से बढ़कर 7000 की जाएगी, जिसका मतलब साफ है कि फ्रांस भी इस्लामिक अतिवाद के सामने झुकने वाला नहीं है।